Hello dear friends, this is Ashish Charles. Today we are going to discuss about our new chemistry practical. ऑब्जेक्टिव है हमारा टू एनालाइज एसिडिक रेडिकल्स इन गिवन सॉल्ट। तो अब हम सॉल्ट का एनालिसिस करने वाले हैं। ये इस प्रैक्टिकल की वीडियो के लिए मैंने बहुत इंतजार किया है, काफ़ी समय से सोच रहा था इस पर बहुत अच्छे ढंग से वीडियो बना सकूं, इजी वे में आपको समझा सकूं। तो आज वो दिन आ गया है। तो अब हम इस वीडियो को बहुत अच्छे से एंजॉय करने वाले हैं, ट्रिकी वे में। आई प्रॉमिस कि आप लोग इस वीडियो खत्म होने के बाद आपको ये प्रैक्टिकल बहुत अच्छे ढंग से समझ में आ जाएगा। तो हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, आओ सीखें। तो ऑब्जेक्टिव आपको समझ में आ गया है। हमें एक्चुअली में प्रैक्टिकल में बेसिकली होता क्या है कि हमें सॉल्ट्स होते हैं हमारे पास कैटायंस एनायंस प्रेजेंट नहीं होते हैं, उनके डब्बे नहीं आते हैं। Na+ का डब्बा नहीं होगा, Cl- का या अमोनियम का या क्लोराइड के डब्बे नहीं मिलेंगे। कोई भी हमारे इन डब्बों में हमारे पास कैटायन या एनायन अवेलेबल नहीं होते हैं। हमारे पास जो इन बॉक्सेस में या डब्बों में जो अवेलेबिलिटी होती है वो सॉल्ट्स की होती है। हमें उस सॉल्ट के अंदर ये पहचानना होता है कि उस चूरन में, उस क्रिस्टल में, उस सॉल्ट में कौन से कैटायन और कौन से एनायन प्रेजेंट है। तो हम उसमें जो नेगेटिव वाले जो आयंस है, जिन्हें एनायंस कहते हैं, उनको यहाँ पर ये एसिडिक रेडिकल कह रहा है। एनायन वालों को मेरी नज़रों में तो बेस होना चाहिए था, बट वो एसिड कहते हैं तो हम एसिड मान के चल रहे हैं उनके हिसाब से। और जो पॉजिटिव वाले चार्ज वाले कैटायंस होते हैं उनको हम बेसिक रेडिकल्स में पढ़ाई करने वाले हैं। तो एसिडिक रेडिकल्स को, नेगेटिव चार्ज वाले रेडिकल्स को 3 ग्रुप्स में कैटेगराइज किया गया है, फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप और थर्ड ग्रुप। तो फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप, थर्ड ग्रुप को सबसे बड़ी परेशानी इनको ट्रिक याद करने में आती थी, तो उनके लिए हमारे पास ट्रिक अवेलेबल है और उस ट्रिकी के बेसिस पे हम बहुत आसानी से इस प्रैक्टिकल को ईजी वे में समझ पाएंगे। तो हमारे पास ग्रुप फर्स्ट में जो एनायंस या एसिडिक रेडिकल प्रेजेंट होते हैं वो सल्फाइड ध्यान से देख लें। SO4 2 नेगेटिव सल्फेट होता है, SO3 2 नेगेटिव सल्फाइट होता है, यही वाइवा में पूछा जाता है। कार्बोनेट, एसीटेट, नाइट्राइट। और आपका सेकंड ग्रुप में जो आते हैं वो क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, ऑक्जिलेट, नाइट्रेट। और आपका ग्रुप थर्ड में बोरेट, सल्फेट, फॉस्फेट और फ्लोराइड आयंस प्रेजेंट है। इनको याद करने में इशू हो सकता था, पर उनके लिए ट्रिक है। सलमान, शाहरुख, करण, अर्जुन। एसीटेट होता है तो अर्जुन के ए से एसीटेट, नाइट आउट। सेकेंड ग्रुप में सीला बनी आइटम तो ऑक्जिलेटों ने नाइट्रेट बढ़ा दिया। थर्ड ग्रुप को याद करने के लिए बहुजन समाज पार्टी ने ग्रुप थर्ड को फूल दिया। बहुजन समाज पार्टी ने ग्रुप थर्ड में को फूल दिया। तो ये 3 ग्रुप को याद करने की ट्रिक्स हो गई हैं। और अब हम क्या करने वाले हैं, इस फर्स्ट ग्रुप का ग्रुप रिएजेंट होता है डाइल्यूट HCl या डाइल्यूट H2SO4। सेकंड ग्रुप का रिएजेंट होता है कंसंट्रेटेड HCl या कंसंट्रेटेड H2SO4 होता है, ये लिखा हुआ है कंसंट्रेटेड H2SO4। और ग्रुप थर्ड के लिए AgNO3 चाहिए होगा हमको। तो हमें क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, मुझे अगर सल्फाइड का टेस्ट करना है तो हमें सल्फाइड का सॉल्ट हो। सल्फाइड के डब्बे तो होंगे नहीं अवेलेबल, तो सल्फाइड सॉल्ट के रूप में मिलेगा। लेड सल्फाइड हो सकता है, अमोनियम सल्फाइड हो सकता है, या कोई भी सॉल्ट के फॉर्मेट में रह सकता है। जैसे हमारे पास आई थिंक सल्फाइड के लिए कौन सा वाला सल्फाइड अवेलेबल है यहाँ पर, लेड सल्फाइड है, लेड सल्फाइड होगा या फेरस सल्फाइड होगा, अमोनियम सल्फेट है ये हमारा। और सल्फाइड के लिए कहाँ गए सल्फाइड वाले हैं आपके, ये आयरन सल्फाइड है, आयरन सल्फाइड अवेलेबल है, FeS। और FeS अपने आप में सॉल्ट है, सल्फाइड का डब्बा नहीं है, FeS का डब्बा है। आयरन सल्फाइड का हमारे पास अवेलेबिलिटी होती है, उसमें से हमारे पास एनायन सल्फाइड है या नहीं है उसको टेस्ट करने वाले हैं। तो अब बहुत टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारे टीम हमारे साथ आ जाएंगी, हमारे 12 के स्टूडेंट्स भी हैं, होनार वाले, अंशुल, दीपक और आदर्श हमारे साथ हैं। तो अब यही इस प्रैक्टिकल को आगे प्रोसीड करेंगे, हम साथ में आपको इनको गाइड करते रहेंगे। तो हम फर्स्ट ग्रुप से स्टार्ट करते हैं अंशुल के साथ और फिर ये आगे बढ़ जाएंगे। तो अब देखते हैं कि इसमें क्या क्या चाहिए। सबसे पहले तो यहाँ पर हम दिखा देते हैं कि हमारे पास कौन से सॉल्ट्स अवेलेबल हैं। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि हमारे पास फर्स्ट ग्रुप के लिए कार्बोनेट है, फर्स्ट ग्रुप में सल्फाइड वाला आता है तो ये FeS आयरन सल्फाइड है। ये सोडियम कार्बोनेट दो बार आ गया, 2 की ज़रूरत की नहीं है, 1 ही ज़रूरत है। और उसके बाद हमारे पास ये एसीटेट है, एसीटेट भी फर्स्ट ग्रुप में आता है। ये क्लोराइड सेकंड ग्रुप का है। क्लोराइड के बाद ये आयोडाइड वाला है, पोटेशियम आयोडाइड, ये सेकंड ग्रुप का है। और सल्फेट वाला जो है वो हमारा थर्ड ग्रुप के लिए है। तो ये फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप और थर्ड ग्रुप में इतने ही सॉल्ट्स हमारे पास फिलहाल अवेलेबल हैं। तो जो चीज़ें अवेलेबल है उसी के हिसाब से हम स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट ग्रुप के साथ स्टार्ट कर रहे हैं।
अंशुल के साथ। तो अब अंशुल बता देंगे कहाँ से शुरू करना चाह रहे हैं। तो स्टार्टिंग विद फर्स्ट ग्रुप तो हम पहले दे रहे हैं सल्फाइड के ले रहे हैं हाँ, FeS। वो सलमान वाले भाई साहब आ गए हैं पीछे S2 निगेटिव वाले। तो सल्फाइड वाले में हमारे पास FeS हमने ले लिया है। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं फर्स्ट ग्रुप के साथ एंड फर्स्ट ग्रुप में हम सल्फाइड के लिए ले रहे हैं FeS का सॉल्ट। बेसिकली क्या होता है कि FeS का सॉल्ट जब रिएक्ट करता है डाइल्यूट H2SO4 या डाइल्यूट HCl के साथ तो हमें रोटन एग के स्मेल देता है और कलरलेस होता है। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस। सो हमने पहले से पीसेस करके रख रखे हैं उसके। वैसे भी ये अगर देखा जाए तो एक स्टिक के फॉर्म में आता है, सो इसके पहले से पीसेस करके रखने पड़ते हैं हमें। और जब हम इसका रिएक्शन कराएंगे डाइल्यूट H2SO4 के साथ तो हमें एक रोटन स्मेल जैसे रोटन एग की स्मेल आती है हमें। हीट करना इसको? नहीं, इसको हीट करने की ज़रूरत नहीं। सो बेसिकली इसको उसके बाद जब हम डाइल्यूट H2SO4 के साथ FeS का रिएक्ट करा रहे हैं तो हमें बेसिकली क्या आनी चाहिए, रोटन एग की स्मेल आनी चाहिए। तो हम उससे पहले इसको अच्छे से मिक्स करके देख लेते हैं और उसके बाद एक बार ट्राई करके देखते हैं कि क्या स्मेल आती है। सो एज इट इज़ बहुत गंदी और बहुत अजीब सी स्मेल आ रही है जो रोटन एग की है। तुम इजीली मतलब ये फाइंड आउट कर सकते हैं, ये कंफर्मेटरी करने की इसके लिए ज़रूरत भी नहीं है अगर वैसा देखा जाए तो। हम भी चेक कर देंगे। बहुत है मूड सड़ गया सबका। सो बेसिकली ये वाला FeS के लिए यही है कि इसमें रोटन एग की स्मेल आनी चाहिए जो आ रही है। तो इट मीन्स कि या इसमें क्या है, सल्फाइड ग्रुप प्रेजेंट है जो क्या है ग्रुप फर्स्ट का है। नेक्स्ट फेंका है इसको, फेंका। सो ग्रुप फर्स्ट का अब जो हम सेकंड कंपोनेंट जो सेकंड हम ले रहे हैं, जो सेकंड आयंस के लिए हम बेसिकली जो देख रहे हैं बेसिक रेडिकल्स के आयन के लिए और एसिडिक रेडिकल्स के आयन के लिए, वो हम दे रहे हैं एसिटेट आयन के लिए बेसिकली। सो बेसिकली वहाँ पर हमें पता नहीं है कि हमारे हाथ पे क्या है, वहाँ पर हमारे हाथ में चूर्ण सा रहेगा जैसे सर बोलते हैं, हमें पता नहीं है कि क्या है। बस हमें उसका क्या करना है, हमें टेस्ट करने हैं एक के बाद एक जिससे हमें पता चले कि क्या है उस पर एक्चुअली कौन सा आयन उसमें प्रेजेंट है। तो जैसे हमारे हाथ में क्या है, अब सोडियम एसीटेट आयन है हमारे हाथ में, सोडियम एसीटेट का डब्बा है बेसिकली, और हमें इससे एक तरह से प्रूफ करके लाना है कि इसके अंदर क्या है, एसीटेट आयन प्रेजेंट है। सो इसके लिए भी बेसिकली क्या होता है कि जब एसीटेट आयन का या जो भी जो हम पे सॉल्ट है उसका जब हम रिएक्शन डाइल्यूट H2SO4 या डाइल्यूट HCl के साथ कराते हैं तो बेसिकली कलरलेस रहता है, लेकिन विनेगर सिरके जैसे उस पर स्मेल आती है। सो लेट्स डू इट, देखते हैं कि ये भी होता है कि नहीं होता। सो हमने बेसिकली पहले से ही इस पर वो जो सॉल्ट था वो डाल रखा था पहले से ही, एंड उस पर हम जब डाइल्यूट H2SO4 डालेंगे एंड आफ्टर मिक्सिंग दैट हमें क्या है कि यहाँ पर कैसी स्मेल आनी चाहिए, विनेगर की स्मेल आनी चाहिए। मे बी ये थोड़ा मिल्की टाइप का दिख रहा है लेकिन एक्चुअली इसको क्या होना चाहिए, कलरलेस हो जाना चाहिए। तो मे बी थोड़ी देर के बाद हो। एक बार और डाल थोड़ा सा और उसका हीट करके देखते हैं, लग रहा है। एक मिनट, अभी बहुत माइन्यूट सी स्मेल आ रही है, बट अगर हम डाइल्यूट H2SO4 की कंसनट्रेशन या सॉल्ट की कंसनट्रेशन थोड़ी और बढ़ा देंगे सो इससे विनेगर की स्ट्रॉन्ग स्मेल और अच्छी खासी स्मेल आने लग जाएगी, जिससे और इसमें भी हमें कोई कन्फर्मेटरी करने की ज़रूरत होती नहीं है क्योंकि हमें पता है कि विनेगर और सिरका की स्मेल होती कैसे है। सो एज यू कैन स्मेल, विनेगर। सो ये हमारा दूसरा जो टेस्ट है ग्रुप फर्स्ट का, ये है हमारा एसिटिक आयन के लिए। सो दिस इज़ फॉर सेकंड एंड द थर्ड वन जो हम स्टार्ट करेंगे अब, पॉज कर दे। सो अब ग्रुप फर्स्ट का जो थर्ड कंपोनेंट हम ले रहे हैं वो हम कार्बोनेट आयन की टेस्टिंग के लिए ले रहे हैं। वो जैसे सर ने कहा कि वो भी फर्स्ट ग्रुप पे आता है, और इसमें बेसिकली क्या होता है कि जब हम कार्बोनेट की टेस्टिंग कराते हैं तो कार्बोनेट की टेस्टिंग डाइल्यूट H2SO4 या HCl के साथ हमें ब्रिस्क के साथ CO2 देता है, और इसका हम कन्फर्मेटरी भी करेंगे जिसमें हम इसको थोड़ा जो हमारा
सो वो जब हम उसके ब्रिस्क इफेक्ट के साथ CO2 निकलती है, तो अगर उसके बाद भी अगर हमें कन्फर्मेटरी के लिए जाना है तो हम लाइम वाटर का उसमें डालते हैं और वो हमें एक मिल्की सा हमें प्रोडक्ट बनाकर दे देता है। सो हेयर वी हैव NO2CO3 सोडियम कार्बोनेट, जो हम मतलब इस पर हमने पहले से ही टेस्ट ट्यूब पे डाल के रख रखा है। तो इस पर हम बेसिकली आप क्या डालेंगे, डाइल्यूट H2SO4 डालेंगे। डाइल्यूट H2SO4 उसका ग्रुप रिएजेंट है, फर्स्ट ग्रुप की टेस्टिंग के लिए ग्रुप रिएजेंट डाइल्यूट H2SO4। ठीक है, आराम से ड्रॉप बाय ड्रॉप डालिए, शेक करते रहेंगे। थोड़ा सा आगे से पकड़ो टेस्ट ट्यूब, थोड़ा सा और ऐड कर दीजिए, हाथ में ना लगाएं, हाथ हीट आ रही, हीट। बस। सो ये दिख तो रहा है बट बहुत माइन्यूट सा दिख रहा है, तो अगर मे भी आपको ये दिखे ना, तो इसके लिए बेसिकली हम क्या करेंगे, आप कन्फर्मेटरी टेस्ट भी कर ही लेते हैं, क्योंकि आपको पता भी तो चले कि कैसे कन्फर्मेटरी टेस्ट होता है। तो कन्फर्मेटरी टेस्ट के लिए हम इसमें लाइम वाटर मिलाएंगे, इसको थोड़ा हीट भी कर लेंगे हम, उसके साथ लाइम वाटर भी मिला देंगे। हीट करने लग जाओ उसको, हीट कर उसको। यार बहुत टाइट था यार, हटा दे हटा दे हटा दे। नाउ वी हैव लाइम वाटर। सो लाइम वाटर के साथ ये हमें मिल्की सा प्रोडक्ट बनाएगा। हाथ से अलग बुझा दो, मिल्की सा प्रेसिपिटेट इसमें नीचे। सो एज वी कैन सी कि वहाँ पर मिल्की सा प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है। सो ये हमें कंफर्म कराते हैं कि इसके अंदर कार्बोनेट आयन प्रेजेंट था। ओके, तो अब हम ग्रुप सेकंड पे आ चुके हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं ग्रुप सेकंड पे हम पे कौन कौन सा आयन होता है। वी हैव क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड एंड ऑक्सीलेटो एंड नाइट्रेट। सो हम लोग पहले क्लोराइड आयन का टेस्ट करने वाले हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमें एक चूरन सा गिवन होगा, हमें टेस्ट ही हमारा ये है कि हमें पता लगाना है कि इसमें कौन सी चीज़ प्रेजेंट है और क्या नहीं है। सो फॉर द क्लोराइड आयन वी हैव NaCl, बिकॉज हमें तो कुछ क्लोराइड आयन ऐसे तो डब्बे में होगा नहीं, तो हम उसका सॉल्ट ले रहे हैं यहाँ NaCl जो हम पे है। सो एक टेस्ट ट्यूब में NaCl। एंड जैसे कि आप लोग को जानते होंगे कि हमारा ग्रुप रिएजेंट सेकेंड ग्रुप का कंसनट्रेटेड H2SO4 होता है, तो हम उससे रिएक्शन कराएंगे। बेसिकली यहाँ होना ये चाहिए, अगर ये टेस्ट सक्सेसफुल होता है तो हमारा सॉल्यूशन कलरलेस हो जाना चाहिए। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। बेसिकली हमने यहाँ टेस्ट ट्यूब में एक NaCl ले लिया थोड़ा सा, अब हम इसमें कंसनट्रेटेड H2SO4 मिलाएंगे। जैसे कि आप लोग यहाँ देख सकते हैं वो हमारा ग्रुप रिएजेंट है सेकेंड ग्रुप का। सो थोड़ा थोड़ा डालिएगा, ड्रॉप बाय ड्रॉप, बिकॉज कंटेंट। टेस्ट ट्यूब होल्डर में लो, टेस्ट ट्यूब बोल। हाथ हटाओ, हाथ हटा के। तो इसमें से एक कलरलेस सॉल्यूशन हो जाना चाहिए हमारा। कलरलेस गैस निकलती है क्लोरीन की। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे क्लोरीन की गैस का फॉर्मेशन हो रहा है। हम इसे शेक करते रहेंगे। हाथ में हाथ बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है। जैसे कि हमने कंसनट्रेटेड H2SO4 ले रखा है, तो उसका इफेक्ट आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। कलरलेस गैस रिलीज हो गई। हमारी कलरलेस गैस रिलीज हो चुकी है, तो हमारा कन्फर्मेटरी टेस्ट हो चुका है। इससे तो अब हमारे पास है यहाँ पर पोटेशियम आयोडाइड। अब हमें इसका सॉल्ट लेना है, क्योंकि अब हमें तो पता है नहीं कि वैसे हम तो देख रहे हैं यहाँ पर कि हमें किसका सॉल्ट लेना है, लेकिन हमें एग्ज़ाम में नहीं पता चलेगा। तो यहाँ पर थोड़े से इसके सॉल्ट ले लेते हैं। इधर तो हमने इसकी सॉल्ट ले ली है। हमें पता है आयोडाइड आयन का जो ग्रुप रिएजेंट होता है वो होता है कंसनट्रेटेड H2SO4। तो हम यहाँ पर थोड़ी सी ड्रॉप लेंगे कंसनट्रेटेड H2SO4 की। आराम से हाथ में ना लगे। थोड़ी सी अपनी सेफ्टी मेंटेन करके रखेंगे।
अब देखिए, जो अब हमारी ये जो गैस रिलीज़ हो रही है वो रिलीज़ हो रही है I2 गैस के रिलीज़ होने के कारण, क्योंकि हमारा जो ग्रुप रिएजेंट था वो था कंसनट्रेटेड H2SO4 और इसमें आ गया है वॉलेट कलर। जो हमारा जो टेस्ट है सक्सेसफुली हो चुका है। सो अब हम इसके थर्ड ग्रुप में आ चुके हैं। जैसे कि आपको थर्ड ग्रुप में दिख रहा होगा, बहुजन समाज पार्टी ने ग्रुप थर्ड को फूल दिया। तो हमारे पास बोरेट, सल्फेट, फॉस्फेट और फ्लोराइड होने चाहिए। इनमें से मेरे पास जो अवेलेबल है सॉल्ट, वो सल्फेट वाला सॉल्ट प्रेजेंट है। वो भी किस सॉल्ट के रूप में प्रेजेंट है? अमोनियम सल्फेट। सल्फेट का डब्बा तो आएगा नहीं आयंस का, तो बेसिकली हमारे पास जो अवेलेबल है वो क्या है? अमोनियम सल्फेट है। तो सल्फेट सॉल्ट के रूप में अमोनियम सल्फेट है। और इसका ग्रुप रिएजेंट जो होता है वो होता है AgNO3। तो AgNO3 जब हम सल्फेट के साथ मिलाते हैं तो वो वाइट प्रेसिपिटेट देता है। तो हम इसको प्रोसीड करते हैं दिक्सांत के साथ। तो दिक्सांत इसमें टेस्ट ट्यूब में हमारा अमोनियम सल्फेट हमने इसमें ले लिया है। तो अमोनियम सल्फेट एक टेस्ट ट्यूब में फिल कर लेंगे, दिखाई दे रहा होगा। अब ड्रॉपर की हेल्प से, ड्रॉपर उधर है, ये साफ है। अमोनियम सल्फेट के सॉल्ट में जो जिसमें सल्फेट आयन प्रेजेंट है, इसमें हम AgNO3 का सॉल्यूशन बना रहे हैं। तो AgNO3 का सॉल्यूशन बनाने के बाद ये हमारा वाइट कलर का प्रेसिपिटेट फॉर्म करता है। शेक कर लेंगे तो वाइट कलर का, नीचे वाइट कलर का सॉल्यूशन या वाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म हो जाएगा। और ये वाइट प्रेसिपिटेट जो बना है ये कंफर्म करता है हमारा कि हमारा इसमें सल्फेट आयन प्रेजेंट है। तो जैसा कि हमने देखा कि हमारे पास सबसे पहले ग्रुप फर्स्ट, ग्रुप सेकंड और ग्रुप थर्ड के हमें तो सिर्फ एक पेपर में एक चूरन डाल के दे देंगे सारे टीचर्स प्रैक्टिकल के टाइम पर। तो हम पहले तो फर्स्ट ग्रुप की टेस्टिंग करेंगे। फर्स्ट ग्रुप में जैसे हमने इस आयरन सल्फाइड के लिए क्या मिलाया था? डाइल्यूट HCl या डाइल्यूट H2SO4। इसने रॉटन एग जैसी स्मेल दी थी। इसने हमारा कार्बोनेट वाले ने वाइट कलर का प्रेसिपिटेट बनाया था, मिल्की कलर का बन गया था। बाद में इसकी कन्फर्मेटरी टेस्ट भी करी थी। इसमें हमने लाइम वाटर के साथ, और इसमें विनेगर की स्मेल आ रही थी। और इस वाले में हमने 2 ही थे हमारे पास अवेलेबल। क्लोरीन के लिए कंसनट्रेटेड HCl के साथ कलरलेस गैस निकल रही थी, वायलेट कलर का गैस निकल रहा था, और सल्फेट के साथ वाइट कलर का प्रेसिपिटेट फॉर्म हो गया। तो ये वाले के लिए अगर ये वाली टेस्टिंग नहीं हो रही तो हम ग्रुप सेकंड के लिए जाएंगे, ये भी नहीं हो पा रहे तो हम ग्रुप थर्ड के लिए जाएंगे। और ऐसा करके हम ये बता सकते हैं कि कौन से चूरन में, कौन से सॉल्ट के जो मिक्सचर है हमारे पास, उस सॉल्ट में कौन कौन से एसिडिक रेडिकल्स प्रेजेंट हैं। तो होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। बाकी अभी हमने एसिडिक रेडिकल किया है, हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी बेसिक रेडिकल्स के लिए, जिसमें 7 ग्रुप में डिस्ट्रीब्यूट होता है। यहाँ तो 3 ही ग्रुप है। उस 7 ग्रुप वाली वीडियो को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। बाकी फिलहाल तब तक के लिए जी लो अपनी ज़िंदगी। नेक्स्ट वीडियो में पियेंगे आप लोगों का खून। हैव अ गुड डे, गुड बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि।